तो स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इवेलुएट, यानी हमने इवेलुएट करना है। और वो कह रही है फॉर फर्स्ट पार्ट में उन्हें दिया हुआ है x इक्वल 3, y इक्वल -1, z इक्वल -2। ठीक है, हमने x की जगह x की वैल्यू को पुट करना है। यहाँ पे जो x है उसकी जगह हमने 3 पुट करना है, y की जगह हमने -1 पुट करना है और z की जगह हमने -2 पुट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में अब x की जगह और y की जगह और z की जगह हम वो वैल्यूज़ पुट करेंगे। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होता है हर क्वेश्चन का कि क्वेश्चन को पहले उतारा जाए। ठीक है, तो इसी तरह इसको उतार लेते हैं। x³ y -2z ओवर x एंड z। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो x की जगह x की वैल्यू पुट करते हैं। x की जगह हमारे पास क्या है 3 है, x इक्वल 3 लिखा हुआ है तो 3। अब x का क्यूब है तो यहाँ पे 3 का क्यूब आ जाएगा। अब y है, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, वो क्या है -1, तो ये -1 आ गया। इंटू -1 कर देते हैं क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उसके बाद 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे 2 है इसलिए मैंने 2 कर दिया, इंटू अब g की वैल्यू क्या है हमारे पास -2, तो -2 ये आ गए। उसके बाद ओवर अब x और z लिखना है। अब x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 इंटू और z की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो -2। ठीक है, अब 3 की पावर 3 है, इट्स मीन कि 3 को 3 टाइम इसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 टाइम 9 एंड 3 टाइम 9 एंड 9 3 टाइम 27 होता है, तो 27 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद इंटू -1 है तो फिलहाल इसको ऐसे रख देते हैं। उसके बाद ये माइनस है और ये माइनस है। अब -2 को -2 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो प्लस का साइन आ जाएगा। और 2 टाइम क्या होता है 4, तो 4 आ जाएगा। यहाँ तक सॉल्व हो गया। ओवर 3 इंटू -2 करो तो यहाँ पे प्लस का साइन है 3 के साथ, और यहाँ पे -2 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। इट्स मीन के प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो साइन तो हमारे पास माइनस का रहेगा। 3 2 टाइम क्या होता है 6, तो लिखेंगे हम यहाँ पे 6। यहाँ तक सॉल्व हो गया। उसके बाद फर्दर आगे चले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 27 इंटू -1 है। 27 के साथ पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पे नेगेटिव का साइन है। पॉजिटिव और नेगेटिव मिल जाए तो क्या बन जा देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। उसके बाद ये 27 1 टाइम करें तो 27 आ जाता है, तो -27 आ गया। +4 ऐसे लिख देते हैं, और जो नीचे वाली चीज़ है हमारे पास -6, ये भी ऐसी आ जाएगी। उसके बाद फर्दर आगे चलें तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करेंगे, यहाँ पे -27 है और यहाँ पे +4 है। अब यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहे हैं, ये लोग आपस में क्या हो रहे हैं, या प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। सॉल्व करेंगे हम सिंपल इसको, ये माइनस है और ये प्लस है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं, तो हम करेंगे माइनस। अब साइन कौन सा लगाएंगे, बड़ी वैल्यू कौन सी है 27 या 4, 27 बड़ी वैल्यू है, तो 27 के साथ हमारे पास माइनस का साइन है। इट्स मीन के आंसर में हमारे पास जो साइन आएगा वो माइनस का ही आएगा। माइनस आ गया। अब माइनस करना है हमने, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस हो जाएंगे। 27 में से 4 को माइनस करें तो हमारे पास 23 लेफ्ट होता है। ओवर अब ये -6 तो ऐसे ही लिख देंगे, क्योंकि फ़िलहाल इसके साथ कोई भी ऑपरेंट नहीं है जिसके साथ हम इसको ऑपरेट कर सकें। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर करें तो अब इसको हम कैंसिल या सिंप्लीफाई करने की बारी आती है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम किस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6 को 23 से तो कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि वो ओड है और ये इवन है। अब आप गौर करें तो यहाँ पे हमारे पास ये माइनस है और ये भी माइनस है, दोनों चीज़ें सेम है। इट्स मीन कि ये दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाएंगी। जब दोनों चीज़ें आपस में कैंसिल हो जाती हैं, माइनस माइनस आपस में कैंसिल होते हैं, तो वो प्लस बन जाते हैं। तो ये 23 भी प्लस में आ गया और ओवर 6 भी प्लस में आ गया, और यही फिर आपका आंसर है। ठीक है, उसके बाद करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसी क्वेश्चन का जो सेकेंड पार्ट है हमारे पास, उसमें वो कह रही हैं कि x³ y -2z और xz को आपने प्रूफ सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। फॉर x इक्वल -1, y इक्वल -9 एंड z इक्वल 4। यानी ये वही पार्ट है जो a पार्ट था, लेकिन उसमें अब यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज़ उन्होंने चेंज कर दिया। अब हमने इन वैल्यूज़ के मुताबिक इसको सॉल्व करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि हमने जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ उतार लेना है। उसके बाद अगले स्टेप में चलते हैं, तो x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे। x की वैल्यू है यहाँ पे -1, तो -1 का क्यूब। ठीक है, अब y है, y की जगह हमारे पास वैल्यू है -9, तो इंटू -9
क्योंकि इन दोनों के दरम्यान में कोई साइन नहीं है, इट्स मीन कि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमने इंटू -9 कर दिया, यानी मल्टीप्लाई हो रहा है -9 और -1 का क्यूब। उसके बाद है -2, अब इंटू जी, अब जी भी मल्टीप्लाई हो रहा है तो इंटू जी लिख दिया। अब जी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो 4, ठीक है, ओवर एक्स जी, एक्स की वैल्यू क्या है -1 इंटू जी की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ गया 4, ये चीज़ हमारे पास आ गई। उसके बाद -1 का क्यूब हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम 1 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को तो जितनी दफ़ा भी अपने टेबल पे मल्टीप्लाई किया जाए, यानी 1 को 1 के साथ जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई किया जाए तो 1 ही आंसर आएगा। 1 आ गया। उसके बाद साइन को भी देखते हैं हमने, यहाँ पे माइनस है, तो माइनस क्या कि जब भी पावर इवन होती है तो हमारे पास वो प्लस में चेंज हो जाता है, लेकिन जब भी माइनस की पावर ऑड में होती है तो हमारे पास वो माइनस ही रहता है। अब ये माइनस है, यहाँ पे इसकी पावर 3 है, 3 है पावर, इट्स मीन के ऑड पावर है। जब ऑड पावर होती है तो मैंने आप लोगों को बताया है कि वो माइनस ही रहता है, तो ये माइनस आ गया। उसके बाद इंटू -9 है, तो ये फिलहाल ऐसे लिख देते हैं, इसको भी ब्रैकेट के अंदर ही कर लेते हैं। उसके बाद माइनस, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, इसलिए मैंने माइनस लिखा है। 2 4 टाइम क्या होता है 8, तो 8 लिख दिया, ओवर -1 इंटू 4, यानी -1 को 4 के साथ 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करो तो 4 आता है। उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ माइनस है और 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, इट्स मीन के प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो -4 आ जाएगा, ये चीज़ आ गई। नेक्स्ट स्टेप में चलें तो 19 टाइम क्या होता है हमारे पास 9 होता है, 19 टाइम। उसके बाद हम साइंस को देखें तो यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, माइनस माइनस टाइम, यानी माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो प्लस बन जाता है, तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो हम प्लस नहीं लिखेंगे। उसके बाद -8 को इसी तरह से उतार लेते हैं, ओवर -4। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें तो 9 - 8 इज़ इक्वल टू 1, ओवर ये -4 था तो -4 ऐसे रहेगा, और यही हमारा आंसर है। अब करते हैं हम इसका पार्ट बी। अब स्टूडेंट्स इसका पार्ट बी है x² y³ -5 z की पावर 4 ओवर x y z, ठीक है, ये हमारे पास इसका क्वेश्चन। अब हमने इसको इवेल्युएट करना है, जबकि x की वैल्यू 4 बताई हुई है, y की वैल्यू -2 बताई हुई है और z की वैल्यू हमें क्या बताई हुई है -1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि जो क्वेश्चन है उसको एज इट इज़ हम नीचे उतार लेंगे। अब हमने करना है इसको सॉल्व, यानी इवेल्युएट करना है हमने। अब इस स्टेप में हम क्या करेंगे, x y और z की वैल्यूज़ पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, तो 4, और उसका x का स्क्वायर है तो 4 का भी स्क्वायर, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है -2, तो -2 का क्यूब है तो यहाँ पे भी -2 का क्यूब आ जाएगा। देन माइनस का साइन है तो माइनस ऐसे आ जाएगा, और 5 भी पहले से दिया हुआ है तो 5 भी लिख देंगे। अब z की पावर 4 है, पहले z की वैल्यू पुट करेंगे, z की वैल्यू है -1 और जी की पावर 4 है तो यहाँ पे भी पावर 4 आ जाएगी, ओवर XYZ है, तो x की वैल्यू क्या है 4 इंटू y की वैल्यू हमारे पास क्या है -2 इंटू z करो तो z की वैल्यू हमारे पास क्या है -1, ये चीज़ आ गई। अब हमने करना है इसको नेक्स्ट स्टेप में करते हैं, जो पावर्स दी गई हैं उनको हम सिंपल वैल्यूज़ में लेके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 4 का स्क्वायर दिया गया है, 4 टाइम हमारे पास क्या होता है 16, तो 16 आ जाएगा, इंटू -2 3 टाइम क्या होता है, अब 2 टाइम 4 और 4 2 टाइम 8, तो 8 आ जाएगा। और अब माइनस को भी देखना है, माइनस की पावर ओड में इट्स मीन का माइनस माइनस ही रहेगा। देन -5 इंटू -1 की पावर भी 4 है तो -1 को 4 टाइम करो, 1 को 4 टाइम करो तो 1 ही रहेगा। माइनस की पावर हमारे पास इवन में इट्स मीन के ये पॉजिटिव में आ जाएगा, तो इस तरह से आ जाएगी ये चीज़, ओवर अब 4 2 टाइम क्या होता है 8 होता है, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और 2 के साथ नेगेटिव का साइन है, इट्स मीन के -8 और फिर इंटू -1। कुछ टीचर्स डायरेक्टली सॉल्व करवा देती हैं तो आप लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन यूँ करवाने का मकसद ये है कि इजी हो जाए आपके लिए और आप
समझ के कर सकें, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कोई स्टेप ज़ाया नहीं हो रहा है, एक्स्ट्रा स्टेप नहीं करे, जबकि हमारे पास ऊपर सॉल्व हो रही है चीज़, तो हम साथ में नीचे वाली चीज़ भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 16 इंटू -8 करो तो हमारे पास आ जाता है -128। ठीक है, माइनस किस तरह आया, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव का साइन है और यहाँ पे नेगेटिव का, और 128 16 को 8 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 128 आ जाता है। उसके बाद -5 वन टाइम है, 5 वन टाइम क्या होता है 5, तो -5 आ गया, ओवर -8 इंटू -1, 8 वन टाइम क्या होता है 8 ऐसे लिख देंगे, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस का साइन नहीं लगाते तो 8 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, इट्स मीन के क्या होगा, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो हम प्लस करेंगे, और साइन कौन सा लगेगा, यहाँ पे जो बड़ी वैल्यू है वो है 128, 128 के साथ हमारे पास कौन सा साइन है माइनस का, इट्स मीन के आंसर में माइनस का साइन लगेगा। 128 में से अगर हम 5 को 128 में 5 को ऐड कर दें, अगर 128 में हम 5 को ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 133। ठीक है, ओवर अब 8 है नीचे तो 8 ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आई थिंक सो जो आप लोगों की बुक्स में आंसर है लास्ट पे वो है कि इसके होल में चेंज करके आंसर दिया गया है, तो आप इसको होल में सिंपली चेंज कर सकते हैं। होल में चेंज करने का क्या तरीका होता है कि पहले 133 जो है ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको 8 के साथ डिवाइड करें। तो मैं आप लोगों को करके भी दिखा देती हूँ, यहाँ पे अगर आप लोग कैलकुलेटर वगैरह यूज़ नहीं कर रहे हैं तो यूँ करेंगे 133, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो ऊपर वैल्यू होती है वो अंदर दी जाती है। 133 अंदर आ गया, और उसके बाद हम डिवाइड करें हैं 8 के साथ तो 8 बाहर आ गया, 8 वन टाइम 8 होता है तो 8 ऐसे ही आ गया। देन 13 में से 8 को माइनस करो तो 5 लेफ्ट हो जाता है, और ये 353 आ गया हमारे पास, ये 1 है, और 8 6 टाइम हमारे पास 48 होता है, तो 8 6 टाइम 48 आ जाएगा। और देन माइनस करें तो 13 में से 8 को माइनस कर दें आपके पास तो 5 आ जाएगा, और फिर 4 में से 4 को माइनस करें तो यहाँ पे 4 लेफ्ट हो गया, तो 4 में से 4 को माइनस करें तो 0 आता है, इट्स मीन के 5 रिमाइंडर आ गया। अब आप लोगों ने क्या करना होता है, जो नीचे चीज़ होती है, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे क्या है 8 है, तो जो नीचे चीज़ है यानी 8 है वो नीचे ही रहेगी, वो कहीं भी नहीं जाएगी। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है हमारे पास वो हमारे पास होल में आ जाता है, और जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारे पास अबव चला जाता है यानी ऊपर आ जाएगा। यानी ये सिचुएशन कुछ इस तरह से बनेगी कि जो 5 रिमाइंडर है वो ऊपर आ जाएगा, नंबरेटर बन जाएगा, और जो 16 है वो हमारे पास होल में आ जाएगा। यहाँ पे 16 आ गया। अब स्टूडेंट्स एक और चीज़ गौर करें तो यहाँ पे -133 था, ठीक है, तो हम यहाँ पे 16 के साथ माइनस लगा देंगे, ये -16 होल 5/8, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, इक्वल का साइन हम यहाँ पे डाल देती हूँ। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा सा मेंशन हो रहा होगा यहाँ पे -16 होल 5/8, ये हमारे पास सिचुएशन बन जाती है, और ये फिर हमारे पास आंसर आ जाता है। आई होप कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। जो इंडिकेट किए गए ऑपरेशंस हमने उनको परफॉर्म करना है और इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। और भी क्वेश्चंस हैं, उन सब क्वेश्चंस को हमने सिंप्लीफाई करना है जो इसके नीचे दिए गए हैं। यानी कि ऑपरेशंस क्या होते हैं, अवामिल यानी जो पॉजिटिव का साइन होता है या नेगेटिव का साइन होता है उसके मुताबिक जो हम सॉल्व करते हैं उनको हम ऑपरेशन कहते हैं। उसके बाद इंडिकेटेड यानी जिनकी निशानदेही की गई है या जिनको दिखाया गया है, जिनके बारे में कहा गया है। एंड सिंप्लीफाई, और सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का आप लोगों को पता है कि हमने उसको शॉर्टेस्ट फॉर्म है यानी कि सबसे जो सिंपलेस्ट या जो सबसे सिंपल फॉर्म में लेके आना है उसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है वो है 15/2x - 3y - 4/3y - 2x। ठीक है, अब इसके लिए हमने क्या करना है, अब यहाँ पे माइनस का साइन है। माइनस का जब भी साइन होता है या प्लस का साइन होता है तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर्स जो दोनों हैं उनका एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का हम एलसीएम किस तरह लें, अब यहाँ पे हमारे पास ये वेरिएबल्स हैं, इनका एलसीएम हम ले सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर चीज़ ये है कि हम इन दोनों के जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको इक्वल करें, क्योंकि जब दोनों डिनोमिनेटर्स इक्वल होते हैं तो उनका एलसीएम भी वही होता है। एक बार फिर से क्लियर कर देती हूँ, जिस तरह यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3/4 -9/4, अगर हम 4 और 4 का एलसीएम लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 ही आ जाएगा। ये देख लें आप लोग, 4 और 4 का एलसीएम ले रही हूँ मैं
2 2 टाइम 4 और 2 2 टाइम 4, देन 2 1 टाइम 2 और 2 1 टाइम 2, 2 2 टाइम क्या होता है 4, तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 4। जब हम दो सेम चीज़ों का एलसीएम लेते हैं तो वो हमारे पास वही चीज़ आती है। तो अगर मैं इन दोनों को सेम कर दूँ तो हमारे पास वही एलसीएम आ जाएगा। आप देखें जिस तरह यहाँ पे 15 है, यहाँ पे 2x माइनस 3y है और यहाँ पे 3y माइनस 2x है। तो यहाँ पे जो 2x है वो पॉजिटिव में है और यहाँ पे 2x नेगेटिव में है। यहाँ पे माइनस 3y जो है वो नेगेटिव है और यहाँ पे 3y पॉजिटिव है। इट्स मीन के इनके साइन में जस्ट चेंजिंग है, वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है। तो हम साइंस को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, किसी एक वैल्यू में हम माइनस को कॉमन ले लेंगे ताकि जो साइंस है अंदर वाले वो चेंज हो जाए, क्योंकि जब हम माइनस को कॉमन में लेते हैं तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाते हैं। तो बेटर ये है कि हम इसको इसी तरह से लिख लें, जो दूसरी वैल्यू है उसमें हम माइनस को कॉमन में ले लें। अब यहाँ पे 4 है तो 4 ऐसे ही रह जाएगा ओवर। अब यहाँ पे 3y माइनस 2x, अब यहाँ पे मैंने माइनस को कॉमन ले लिया और हमारे पास क्या आ गया, 2x जो नेगेटिव में था वो पॉजिटिव में आ जाएगा और जो 3y पॉजिटिव में था वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो अरेंज भी कर लेते हैं साथ में। तो ये 2x नेगेटिव में है, यहाँ पे आएगा तो 2x पॉजिटिव हो जाएगा। उसके बाद ये जो 3y है ये पॉजिटिव में है, यानी प्लस का साइन है इसके साथ, तो अब यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये वाली जो वैल्यू है बिल्कुल सेम इसकी तरह आ गया, 2x माइनस 3y और यहाँ पे भी 2x माइनस 3y। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी माइनस है और यहाँ पे भी माइनस है, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या लेफ्ट हो जाएगा, प्लस लेफ्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 15 प्लस 4 ओवर 2x, 15 ओवर 2x माइनस 3y प्लस 4 ओवर 2x माइनस 3y, ये चीज़ आ गई। और अब हम इनको जो एलसीएम आएगा, मैंने आपको बताया जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो एलसीएम वही चीज़ आ जाती है। तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2x माइनस 3y, ठीक है। और अब दोनों के पास 2x माइनस 3y था तो ऊपर हम 1 1 यानी जो चीज़ है वही मल्टीप्लाई कर जो हमारे पास था, यानी कि इसको हमने कितनी टाइम मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास आया, इसको हमने 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो ही हमारे पास ये चीज़ आती है। तो दोनों के साथ 1 1 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 15 1 टाइम 15 होता है, 15 ऐसे ही आ गया। और प्लस 4 1 टाइम 4 होता है तो 4 भी ऐसे ही आ गया, ये चीज़ आ गई हमारे पास। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, 15 प्लस 4 हमारे पास क्या होता है 19 और 2x माइनस 3y करो तो 2x माइनस 3y रहता है। तो ये जो चीज़ है हमारे पास ये आपके पास आ जाएगी आंसर। आई होप का आपको इस पार्ट की समझ आई होगी। अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में है 1 प्लस 2x ओवर 1 माइनस 2x माइनस 1 माइनस 2x ओवर 1 प्लस 2x। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है इंडिकेटेड ऑपरेशंस के मुताबिक, यानी उनको परफॉर्म करते हुए। अब यहाँ पे इंडिकेटेड ऑपरेशन क्या है, माइनस। अब माइनस का साइन है तो दोबारा फिर वही चीज़ होगी, यानी जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका हमने एलसीएम लेना होगा। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेने का तरीका थोड़ा सा कुछ चेंज होगा। अब वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 1 माइनस 2x है और यहाँ पे 1 प्लस 2x है। 1 1 जो है उनके साइंस दोनों जगह पे पॉजिटिव है। अगर मैं माइनस कॉमन लूँ तो यहाँ पे हमारे पास 1 का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, 2x का साइन तो ठीक आ जाएगा, लेकिन जो हमारे पास 1 के साथ साइन है वो माइनस में आ जाएगा। तो इस तरह से ये दोनों चीज़ें सेम नहीं हो सकती। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो स्टूडेंट्स इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों चीज़ों को का प्रोडक्ट लिख देते हैं, यानी इन दोनों चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करते हुए इससे 1 माइनस 2x है और 1 प्लस 2x है, तो ये हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास ये भी आ गया और ये भी, दोनों चीज़ें हमने लिख दी हैं, ये इसका एलसीएम आ गया। अब उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है जो आप लोगों को पता भी होगी, जिस तरह आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करते आते हैं, अगर मेरे पास इस चीज़ के नीचे कोई चीज़ मौजूद है, जस्ट लाइक मेरे पास इसके नीचे 3 मौजूद है और यहाँ पे 12 मौजूद है और मैंने उनका एलसीएम लिया तो मेरे पास 12 आया, तो आप क्या करते हैं, 3 को उस टाइम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी दफ़ा का आपके पास 12 आ जाए। तो आप यहाँ पे ये 3 है तो यहाँ ऊपर वाली चीज़ को जो नंबरेटर है उसको 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यही सेम सिचुएशन जो है वो यहाँ पर होनी है। अब यहाँ पे आपके पास ये है, ये चीज़ मौजूद है, इसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। ऑफ कोर्स 1 माइनस 2x को हम 1 प्लस 2x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1 माइनस 2x मल्टीप्लाई 1 प्लस 2x आ जाएगा। तो आप 1 जो इसका नंबरेटर है 1 प्लस 2x उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस 2x के साथ, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह आप सोल्यूशन में अक्सर स्टूडेंट्स लिखते हैं, अगर ना भी लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो क्योंकि मैंने स्टेप में नहीं उतारा हुआ है नीचे तो इसलिए मैंने लिख रही।
आप लोग लिख लीजिए या ना भी लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखें तो 1 + 2x को 1 + 2x के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हम ये भी लिख सकते हैं कि 1 + 2x का होल स्क्वायर। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 + 2x का होल स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद है हमारे पास ये चीज़, यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है 1 + 2x। अब 1 + 2x को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि हमारे पास 1 - 2x × 1 + 2x आ जाए। ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स, हमारे पास 1 - 2x 1 × 1 + 2x उसी वक्त आएगा जब हम 1 + 2x को 1 - 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो जो इसका नंबरेटर है उसको मैं 1 - 2x के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी। इट्स मीन के 1 - 2x का भी होल स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो 1 - 2x 1 - 2x इज इक्वल टू 1 - 2x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे भी वही लिख देती हूँ 1 - 2x का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इन दोनों फार्मूलाज को नेक्स्ट स्टेप में खोल लूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ पे अगर बन रहा है 1 + 2x का होल स्क्वायर, यानी a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है, और यहाँ पे देखें तो a - b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बन रहा है। तो a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी ये a है तो a स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 × 1 × 2x प्लस बी स्क्वायर। तो प्लस बी क्या है हमारे पास 2x, तो 2x का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद इसको हम लार्ज ब्रैकेट में कर देते हैं या बॉक्स ब्रैकेट कह रहे हैं आप लोग। उसके बाद माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा। देन हमारे पास फिर से लार्ज ब्रैकेट लगा लेती हूँ, और फिर a - b होल स्क्वायर का हमने फार्मूला लगाना है। वो क्या होता है a स्क्वायर - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया 1 का स्क्वायर माइनस 2 × a b। अब b हमारे पास क्या है 2x, तो 2x आ गया, और प्लस b का स्क्वायर लगाना है तो b हमारे पास क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, और ये हमारे पास ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। ओवर ये जो दोनों चीज़ें हैं ये हम ऐसे लिख लेंगे 1 - 2x × 1 + 2x। अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 1 का स्क्वायर लो तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, तो 1 मैं इसी तरह लिख दूँगी। उसके बाद प्लस 2 1 टाइम क्या होता है 2 होता है, और 2 2 टाइम क्या होता है 4 होता है, और 4 को x के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो 4x आ जाता है, तो प्लस 4x। देन प्लस 2x का स्क्वायर लिया जाए तो 2 2 टाइम क्या होता है 4, और x का स्क्वायर लिया जाए तो x का स्क्वायर आ जाता है। ये चीज़ आ गई हमारे पास। उसके बाद माइनस, और फिर से हम ब्रैकेट लगा लेते हैं। इस दफ़ा ये वाली ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि अंदर वाली जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं वो तो ख़त्म हो जाएंगी। तो अब 1 का स्क्वायर लिया जाए तो हमारे पास क्या आता है 1, तो 1 ऐसे लिख देंगे माइनस 2 1 टाइम 2, और 2 2 टाइम क्या होता है 4, तो 4, और x को ऐसे ही रहते देंगे। उसके बाद प्लस 2x का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर लो तो 4 आता है, और x हमारे पास x का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्लोज हो गई है। ओवर अब 1 - 2x 1 + 2x। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे भी देखा जाए तो वैल्यू सेम है और साइन जो है हमारे पास वो चेंज हो रही है। तो यहाँ पे भी एक फार्मूला लग सकता है a + b × a - b। ये किसका फार्मूला होता है, अगर a² + b² - b स्क्वायर हो तो उसका फार्मूला बन जाता है a + b × a - b। तो हम इसका फार्मूला इनक्लोज कर लेंगे। 1 - 2 × 1 + 2x इज इक्वल टू 1 - 2 1 का स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आ गई। उसके बाद अब आप लोग इसको सॉल्व करें तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 1 + 4x का स्क्वायर है, और ये वाली चीज़ है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप पे हम ये करेंगे कि जो हमारे पास ये चीज़ तो ऐसे लिखी जाएगी। अब यहाँ पे देखें तो ये ब्रैकेट के बाद माइनस का साइन है, तो ब्रैकेट के अंदर वाले जो साइंस हैं वो चेंज हो जाएंगे और ये ब्रैकेट्स ख़त्म हो जाएंगी। तो माइनस ये +1 है तो -1, -4x है तो +4x, और +4x स्क्वायर है तो -4x स्क्वायर। ये चीज़ आ गई। ओवर अब यहाँ पे हम इनके स्क्वायर ले लेते हैं। 1 का स्क्वायर लो तो हमारे पास क्या आ जाता है 1, तो 1 लिख लेंगे, और -2x का स्क्वायर लो तो 2 2 टाइम 4 होता है, 4 आ गया, और x का स्क्वायर लिया जाए तो x का स्क्वायर आ गया। ये चीज़ आ जाती है। अब स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि कुछ कैंसिल होता है या नहीं। अब कैंसिल होने के लिए हम देखें तो यहाँ पे
ये प्लस में 1 है और यहाँ पे ये माइनस में 1 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +1 और -1। और यहाँ पे +4x है और यहाँ पे भी +4x है। इट्स मीन कि ये दोनों कैंसिल नहीं हो सकते। उसके बाद यहाँ पे देखें तो ये +4x² है और यहाँ पे ये -4x² है, ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद अगर आप लोग देखें तो सॉरी, यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर से कैंसिल हुआ था, ये कैंसिल, यहाँ पे मैं स्क्वायर लिख देती हूँ, यहाँ से रेज कर देती हूँ इसको, यानी यहाँ पे -4x² जो है वो +4x² के साथ कैंसिल हो रहा है, इसके साथ नहीं कैंसिल हो रहा 4x के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे +4x और यहाँ पे भी +4x है, ये तो आपस में कैंसिल नहीं हो सकते, और ना ही नीचे वाली जो स्टेटमेंट थी वो कैंसिल नहीं हो सकी हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, 4x हमारे पास है और यहाँ पे भी 4x हमारे पास है, तो 4 + 4 = 8 और x ऐसे ही आ जाएगा, ओवर 1 - 4x², ये भी ऐसे ही आ जाएगा। तो यही हमारे पास आंसर है, ठीक है। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट। अब स्टूडेंट्स इसके पार्ट 3 में कह रहे हैं वो x² - 25 ओवर x² - 36 माइनस x + 5 ओवर x + 6। अब यहाँ पे भी माइनस है, इट्स मीन कि हमने जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेने से पहले हम क्या करेंगे कि जिस हद तक हम इनको इक्वल कर सकते हैं हम उतना इनको इक्वल कर लेंगे, ठीक है। तो इक्वल हम किस तरह करेंगे, अब यहाँ पे आप लोग देखें तो यहाँ पे स्क्वायर है और यहाँ पे हमारे पास 36 है, 36 भी किसी का स्क्वायर है और ये x² भी किसी का स्क्वायर है, तो हम इनको जो 36 है उसको भी स्क्वायर में चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले x² - 25 माइनस x + 5 ओवर x + 6 ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो x², ठीक है, अब -6 का स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है, आप लोग गौर करें तो a² - b² वाला फार्मूला बनता है यहाँ पे, ठीक है। तो हम a² - b² वाला फार्मूला लगाते हुए आगे चलेंगे, x² - 25 ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पे a² - b² वाला फार्मूला लगाऊँ तो x + 6 × x - 6, ठीक है, माइनस x + 5 ओवर x + 6 जो था वो ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद फर्दर चलें तो x² + 25 है, x² - 25 ऐसे ही रहेगा, और ओवर ये देखें, अब यहाँ पे हमने एलसीएम लेना है। अब एलसीएम ले यहाँ पे, तो यहाँ पे भी x + 6 है और यहाँ पे भी x + 6 है, ये दोनों चीज़ें सेम है, यानी ये चीज़ें दोनों में अवेलेबल हैं, लेकिन जो x - 6 है वो इसमें अवेलेबल है लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास जो आएगा इसके एलसीएम वो आएगा x + 6 × x - 6, ठीक है, यानी ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, x + 6 और x - 6 और x + 6। x + 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, दोनों सेम है इसलिए एक दफ़ा लिख लिया, लेकिन जो x - 6 है वो 1 टाइम है और हमने 1 टाइम ही उसको लिख भी लिया। अब मज़ीद आगे चलें तो x² - 25 हमने लिख लिया। अब इसके नीचे हमारे पास दोनों चीज़ें मौजूद थी जो कि एलसीएम में है, तो हम इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ जाएगी। लेकिन जो हमारे पास सेकंड फ्रैक्शन है माइनस के बाद, यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देते हैं, इसको मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ। तो माइनस के बाद x + 5 है, ठीक है, x + 5 जो है इसके नीचे जो हमारे पास डिनोमिनेटर है वहाँ पे सिर्फ x + 6 है, जबकि एलसीएम में x + 6 भी है और x - 6 भी है। तो x + 6 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि x + 6 × x - 6 आ जाए। x + 6 को हम x - 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी x + 6 × x - 6 वाली स्टेटमेंट फॉर्म होगी। तो हम x + 6 के ऊपर वाला जो नंबरेटर है x + 5, इसको हम x - 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x + 5 × x - 6, ठीक है, ये चीज़ आनी थी हमारे पास, हमने कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में चलें तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x² - 25 ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है,
माइनस, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 5 और x माइनस 6 है, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x टाइम करें तो x का स्क्वायर, या आप इस तरह भी कर सकते हैं, x इंटू एक्स माइनस 6 कर लें प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6 कर लें, तो आपके पास वो भी आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं डायरेक्ट ही कर रही हूँ, यानी x को x के साथ करें तो x का स्क्वायर आ जाता है, देन प्लस 5 को x के साथ करें तो 5x आ जाता है। फिर आप करें x को माइनस 6 के साथ तो माइनस 6x आ जाता है, और फिर 5 को माइनस 6 के साथ करें तो माइनस 30 आ जाता है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ फ़िलहाल हम इनक्लोज रखेंगे क्योंकि ये हमारे पास अलग है। अब वजह क्या है इस चीज़ को इंक्लोज रखने की, कि ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, क्योंकि हमें अंदर के साइन चेंज करने पड़ेंगे। अब यहाँ पे हम दोबारा से इसको इंक्लोज कर देंगे। ये x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 को अगर हम इंक्लोज करें तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर वापस लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर माइनस 25 माइनस, अब ये जो चीज़ है, ये ब्रैकेट जो है हमने लगाई हुई है, इसको हम ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, साथ साथ खोल देते हैं चीज़ों को। एक्स का स्क्वायर प्लस में था, माइनस में आ गया। 5x पॉजिटिव है तो माइनस 5x आ जाएगा, और 6x नेगेटिव है तो प्लस 6x आ जाएगा, और माइनस 30 है तो प्लस 30 आ जाएगा ओवर। अब यहाँ पे x का स्क्वायर है, ऐसे ही आ जाएगा। माइनस 6 का स्क्वायर है तो 6 का स्क्वायर लें तो 6 टाइम 36 होता है, तो ये 36 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप करें तो यहाँ पे हमारे पास जो x का स्क्वायर है, यहाँ पे ये पॉजिटिव x का स्क्वायर है, और आगे यहाँ पे देखें हम तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव x का स्क्वायर है, तो जो पॉजिटिव x का स्क्वायर है वो हमारे पास नेगेटिव x के स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाता है। अब ये जो देखें, ये माइनस 25 और प्लस 30 ये दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इनको हम आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। जो माइनस 5x है और 6x है प्लस 6x है, तो ये 5x और 6x आपस में हो सकते हैं कैंसिल, सॉरी ऑपरेट हो सकते हैं, तो हम इनको ऑपरेट कर लेते हैं। माइनस 25 और ये प्लस 30, तो 30 माइनस 25 करो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5, देन प्लस 6 माइनस 5, तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन है, इट्स मीन का साइन प्लस का आएगा, और 6 में से 5 को माइनस कर दो तो x लेफ्ट हो जाता है, यानी सिंगल 1x कह लो या फिर सिंपल x कह लो, वो लेफ्ट हो जाता है हमारे पास, तो हम सिंपल x ही लिख लेते हैं। ठीक है, ओवर हमारे पास क्या है, x स्क्वायर माइनस 36। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ जाता है आंसर। कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होगी कि आपने ऐसे क्यों लिखा, जबकि आंसर में तो हमारे पास x प्लस 5 है, तो इसकी वजह यह है कि उन्होंने अरेंज करके लिखा है। आप लोग भी अरेंज करके लिख सकते हैं, जैसे कि ये 5 प्लस x मैंने लिख दिया। अब नीचे जो वैल्यू है उसमें हमारे पास x स्क्वायर प्लस माइनस 36 है, तो पहले हम x की यानी जो वेरिएबल होता है उसकी वैल्यू लिखते हैं, तो हम पहले वेरिएबल लिख लेते हैं और उसके बाद जो हमारे पास कांस्टेंट हैं उनको लिख लेंगे, यानी हमारे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 5 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 36। ठीक है, और ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब स्टूडेंट जो इसका 5th पार्ट है, 4th पार्ट मैंने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि उसका सॉल्यूशन बिल्कुल 6th पार्ट की तरह है। 6th पार्ट जब मैं करवाऊँगी तो आपको उसका समझ आ जाएगी उसकी। अब दोबारा करवाना तो टाइम वेस्टिंग वाली बात है, क्योंकि वो थोड़ा सा उससे ज़्यादा मुश्किल है, इसलिए मैंने 6th पार्ट करवा दूँगी। 4th पार्ट उसकी तरह सेम है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। लेकिन अगर आप लोगों को सोल्यूशन चाहिए तो वीडियो के एंड में आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं, तो अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे क्या है, x माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस एक्स प्लस 2 और 2x स्क्वायर माइनस 18। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2, अब हमने यहाँ पे भी माइनस का साइन एड स्पिन किया, हमने नीचे वाले जो दो वैल्यूज़ हैं उनका एलसीएम लेना, तो x माइनस 2 और x प्लस 2 तो ऐसे रहेंगे। अब इसके नीचे वाली चीज़ को आप देखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, अगर आप सही से गौर करेंगे तो आप लोगों को एक चीज़ नज़र आएगी, यहाँ पे हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो 9 है वो 3 का स्क्वायर होता है, और अगर हम 2 को 3 और x के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6x आ जाता है, और x का स्क्वायर a का स्क्वायर लें तो फिर यानी a जो वैल्यू है हमारे पास x है, उसको हम स्क्वायर लें तो x स्क्वायर रहता है। यानी अगर मैं इस फार्मूले को इनक्लोज करूँ तो मेरे पास x प्लस 3 आ जाता है।
तो मैं लिख लूँगी एक्स प्लस 3 का स्क्वायर आ जाता है, तो एक्स प्लस 3 का स्क्वायर लिख लिया। उसके बाद एक्स प्लस 2, ठीक है, ओवर अब 2x² माइनस 18 है। अब यहाँ पे भी 2 है और ये जो 18 है ये भी 2 के टेबल में आता है, तो हम इस तरह कर सकते हैं कि इसको इसमें से 2 को कॉमन ले लें। लेकिन अगर हम कॉमन ले लेते हैं, चलें कॉमन ले लेते हैं, तो 2 इंटू ये x² आ गया और माइनस 2 9 टाइम 18 होता है तो 9 आ गया। अब मैं कहने ये लगी थी कि हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन अब डायरेक्ट नहीं करते, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको पूरा कर लेंगे। अब अगले स्टेप में जाएं तो x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी, माइनस अब x प्लस 2 ओवर, यहाँ पे चीज़ देखें तो यहाँ पे a² ये x² हो गया और माइनस अब 9 भी 3 का स्क्वायर होता है, तो 3 का स्क्वायर लगा लें तो हमारे पास क्या फार्मूला बन जाएगा, a² माइनस b² वाला फार्मूला बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं a² माइनस b² वाला फार्मूला, जो किसके इक्वल होता है, a² माइनस b² वाला फार्मूला हमारे पास इक्वल होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इट्स मीन के x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, यानी हमने एक तरह से किसी तरह हमने इसको इक्वल कर लिया, ठीक है। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में जाएं तो यहाँ पे हमारे पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम लेते हैं इसका, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा। अब ये वाली चीज़ जो x प्लस 3 स्क्वायर है, 3 का होल स्क्वायर है, x प्लस 3 हमारे पास यहाँ पे भी मौजूद है, तो हम इसको सिंगल टाइम लिख लेंगे, x प्लस 3 का स्क्वायर ही लिख लेते हैं इसको, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास 2 है तो 2 लिख लेंगे और x माइनस 3 है तो x माइनस 3 भी लिखा जाएगा, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं, x माइनस 3 भी ऐसे लिखा जाएगा। अब स्टूडेंट जो ऊपर वाली चीज़ है, अब यहाँ पे देखना है हमारे पास, यहाँ पे डिनोमिनेटर है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे डिनोमिनेटर है 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। अब ये वाली जो चीज़ है x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ये हमारे पास एलसीएम में मौजूद है, लेकिन जो चीज़ें यहाँ पे मौजूद नहीं है एलसीएम में, तो वो हमें किस तरह हासिल होगी, जब हम ऊपर वाली चीज़ों को, ऊपर वाले जो इसकी वैल्यू है यानी नंबरेटर है, उसको हम इन चीज़ों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ऊपर वाले नंबरेटर को हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू एक्स माइनस 3 के साथ। तो x माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3, ये पूरी चीज़ आ जाएगी। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस, और अब लार्ज ब्रैकेट लगा लेती हूँ क्योंकि अगली चीज़ है उसका भी हमने मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे हमने किस किस के साथ एक्स मतलब कौन कौन सी चीज़ की एलसीएम में मौजूद है, 2 इंटू एक्स प्लस 3 हमारे पास एलसीएम में मौजूद है, 2 इंटू एक्स प्लस 3। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो एलसीएम में एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर मौजूद है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल एक्स प्लस 3 है, तो सिंगल एक एक्स प्लस 3 हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एक्स माइनस 3 यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है और यहाँ पे भी एक्स माइनस 3 अवेलेबल है। इट्स मीन के यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक एक्स प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक है, ये चीज़ आ गई और ये ब्रैकेट क्लोज। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ पे हम जो चीज़ें हमने लिखी हैं इनको अगर हम देखें तो जो 2 है इसको हम बाहर ले आते हैं, क्योंकक्योंकि जो 2 है ये सिंगल है और यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल आपस में ऑपरेट हो रहे हैं, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये चीज़ आ गई। और इसको ब्रैकेट को क्लोज कर दें और माइनस का साइन लगाएंगे, और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अलग अलग हैं यानी डिफरेंट है, तो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस का साइन है, इसलिए मैं दोबारा से अंदर ब्रैकेट लगाऊंगी। अब x को x के साथ करें तो x का स्क्वायर बन जाता है, देन मैं x को 3 के साथ करूँ तो 3x बन जाता है। अब मैं 2 को x के साथ करूँ तो 2x बन जाता है, और अगर मैं 2 को 3 के साथ करूँ तो 6 बन जाता है, और ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पे ओवर हम नीचे हमारे पास वैल्यूज़ हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2, ये सब वैल्यूज़ ऐसी रहेंगी, इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है, ये चीज़ हमारे पास ऐसी रहेगी। अब नेक्स्ट स्टेप करूँ तो अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास लास्ट स्टेप था। अब आगे चलें तो
यहाँ पे आप x माइनस 2 है और x माइनस 3 है, तो आप इसको भी मल्टीप्लाई कर लें आपस में। तो यहाँ पे ब्रैकेट कर देती हूँ। x टाइम क्या होता है, x का स्क्वायर हो गया, और फिर माइनस 2 x टाइम क्या हो गया, माइनस 2x, और फिर x माइनस 3 टाइम क्या हो गया, माइनस 3x, और फिर x को x के साथ करो तो सॉरी माइनस 2 को माइनस 3 के साथ करो तो प्लस 6 आ जाएगा। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज कर दी। और ये जो चीज़ है अब हमारे पास, वैसे तो हम इसको ओपन भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ये चीज़ जो क्लोज है तो इसलिए इसको भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो 3x है और यहाँ पे 2x है। 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 5x, क्योंकि ये दोनों वैल्यू सेम है तो हम इसको ऐड कर सकते हैं, तो यहाँ पे ऐड भी कर देते हैं। प्लस 5x आ गया माइनस प्लस 6। ये चीज़ हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी। अब नीचे जो चीज़ थी वो सेम टू सेम हम जिस तरह थी वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा स्टूडेंट्स, अब जो हमने यहाँ पे चीज़ें रखी हुई हैं 2 इंटू, अब यहाँ पे भी देखें तो माइनस 2x है और माइनस 3x है, तो माइनस 3x और 2x दोनों एक जैसी वैल्यू है तकरीबन, तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। 2 इंटू एक्स क्यूब। अब माइनस माइनस क्या होता है, होगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ, जो है बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इट्स मीन के माइनस का साइन लगेगा। 3 + 2 इज इक्वल टू 5, तो 5x प्लस 6 ब्रैकेट क्लोज माइनस, और ये जो चीज़ थी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस प्लस 5x प्लस 6, ये ऐसे ही आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, पहले जो नीचे वाली चीज़ है उसको लिख लेते हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, अब यहाँ पे अब जो 2 है बाई, ये इस ब्रैकेट के बाई 2 है, तो हम 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 2 5 टाइम क्या होता है 10, और 10x प्लस 2 6 टाइम क्या होता है 12 होता है, तो 12 आ गया। और अब यहाँ पे माइनस, अब यहाँ पे ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 5x आ जाएगा, और माइनस 6 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब फर्दर चलें तो अब नीचे जो चीज़ें हैं हमारे पास, हम उसको ऐसे लिख देंगे। x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ आ जाएगी। अब आगे चलें तो यहाँ पे हमारे पास 2x स्क्वायर है और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो हम इनको आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। और यहाँ पे माइनस 10x है और यहाँ पे भी माइनस 5x है, तो इनको भी आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। और ये 12 है और ये 6 है, तो हम इनको भी आपस में ऑपरेट कर सकते हैं। तो इन सबको कर लेते हैं। 2x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस x स्क्वायर है। 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को माइनस करें तो हम क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर को हमने माइनस करना है, इट्स मीन कि हमारे पास x स्क्वायर लेफ्ट हो जाएगा। आप लोग अरेंज करके भी लिख सकते हैं जैसा मैं अभी लिखने लगी थी, लेकिन आप लोग लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट करवा देती हूँ। उसके बाद 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को हमने माइनस किया, हमारे पास x स्क्वायर लेफ्ट हो गया, ये चीज़ आ गई। उसके बाद माइनस 10x है हमारे पास, माइनस 10x है और माइनस 5x है, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होगा प्लस, लेकिन साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इट्स मीन के माइनस का साइन लगेगा। 10 + 5 करो तो 15 आ जाता है और 15x आ जाएगा। उसके बाद है 12 और ये माइनस 6 है, तो 12 में से अगर हम 6 को माइनस करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा। अब साइन कौन सा रहेगा, 12 के साथ 12 बड़ी वैल्यू है, प्लस का साइन है, इट्स मीन के प्लस का साइन लगेगा, ये चीज़ आ जाएगी। देन नीचे हमारे पास क्या है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास और यही हमारा आंसर है। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसका पार्ट 6 है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको करते हैं तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, 1/x माइनस 1 माइनस 1/x प्लस 1 माइनस 2/x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4/x की पावर 4 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, इट्स मीन के हमने इनके डिनोमिनेटर्स को जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लेना होगा।
अब यहाँ पे एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे, हम जिस तरह हमने पहले किया है कि जो चीज़ जहाँ जितना सिंप्लीफाई हो सकती है, जिसको हम जितना डिकम्पोज करके इन चीज़ों के इक्वल लेके आ सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल लेके आ सकते हैं, उतना हम ले आते हैं ताकि जो चीज़ें सेम हैं वो एलसीएम में लिखी जाए और जो चीज़ें सेम नहीं हैं उनको हम डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे। तो सबसे पहले अब यहाँ पे हम देखते हैं कि हम किसको डिकम्पोज कर सकते हैं या किसको हम सेम कर सकते हैं। x-1 और x+1 तो सेम नहीं हो सकते। अब यहाँ पे x² + 1 है, अब इसको हम सेम नहीं कर सकते। अगर मैं इसको देखूँ तो ये हम सेम कर सकते हैं क्योंकि x का स्क्वायर ले लेंगे और -1 का स्क्वायर, क्योंकि 1 ही होता है इसलिए 1 का भी स्क्वायर ले लेंगे। x का स्क्वायर का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, तो हमारे पास ये a² - b² वाला फार्मूला बन सकता है। तो हम इस तरह से करते हैं इसको, तो 1/x-1 तो इसी तरह आ जाएगा, -1/x+1 भी इसी तरह आ जाएगा, देन -2/x² + 1 भी इसी तरह आ जाएगा, देन -4 अब यहाँ पे x की पावर 4 है तो x का स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेते हैं, और यहाँ पे -1 है तो -1 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये चीज़ आ गई है हमारे पास। अब इक्वल, अब यहाँ पे 1/x-1। अब स्टूडेंट्स मैं इस स्टेप में क्या करूँगी, यहाँ पे देखिए तो a² - b² वाला फार्मूला लग गया है हमारे पास, ठीक है। अब a² - b² वाला फार्मूला तो लग गया, अगर मैं इसको मज़ीद करूँ तो ये -1/x+1 -2/x² + 1 -4 अब यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें तो हम इस फार्मूले को ब्रेक कर सकते हैं। ये अब a² - b² बन गया, तो a² - b² को अगर हम खोलें तो हमारे पास a² - b² किसके इक्वल होता है, a + b इंटू a - b के। तो a + b इंटू a - b के इक्वल करें, यानी x² + 1 इंटू x² - 1, तो x² + 1, ठीक है, इंटू x² - 1। ये चीज़ हो गई, हमने इसको खोल लिया। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, अब एक और चीज़ देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे x² + 1 आ गया, ये तो इसके इक्वल आ गया। अब x² जो -1 है, हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं कि दोबारा से ये x का स्क्वायर तो हमारे पास पहले अवेलेबल है, 1 को भी अगर हम स्क्वायर ले लें, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 के इक्वल होता है, तो अगर हम 1 का स्क्वायर ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, a² - b² वाला फार्मूला दोबारा से बन जाएगा। तो हम दोबारा से a² - b² वाला फार्मूला बना लेते हैं। 1/x - 1 -1/x+1 -2/x² + 1 -4 अब यहाँ पे x² + 1 तो ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको करूँ तो ये -1 है, तो x² - 1 है। अब मैं इसको क्या करूँगी, -1 का भी स्क्वायर में चेंज कर लूँ। अब यहाँ पे डायरेक्ट ही कर लेते हैं, चलो यहीं पे कर देती हूँ, x² - 1 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे आप लोग देख लें a² - b² वाला फार्मूला बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम इस फार्मूले को ब्रेक कर लेते हैं। अब यहाँ फिर से ये चीज़ ऐसे ही उतार लेंगे, 1/x - 1 -1/x+1 -2/x² + 1 -4/x² + 1 इंटू, अब यहाँ पे a² - b² इज इक्वल टू a + b इंटू a - b, तो x + 1 इंटू x - 1। अब स्टूडेंट्स अगर आप लोग और करें तो यहाँ पे देखें x - 1 यहाँ पे भी अवेलेबल है, और यहाँ पे भी हमारे पास x - 1 है, यहाँ पे भी x + 1 है, यहाँ पे भी x + 1 है, और यहाँ पे x² + 1 है, और यहाँ पे भी x² + 1 है। अब स्टूडेंट्स तकरीबन ये इनमें बहुत सी चीज़ें सेम आ गई हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे देखें तो x - 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो एक दफ़ा लिखा जाएगा, ठीक है। देन x+1 हमारे पास यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो x+1 भी एक ही दफ़ा लिखा जाएगा। देन x² + 1 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। अब यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें देखी जा चुकी है, हमने इन सब चीज़ों को देख लिया है, ठीक है। उसके अलावा कोई चीज़ नहीं है ऐसी डिनोमिनेटर जो कि हमने ना देखी हो या ना नीचे लिखी हो।
अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब हमने देखते जाना है और जो चीज़ें हमारे पास नहीं है यानी कि जो जिसके डिनोमिनेटर में नहीं है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसा कि अब यहाँ पे 1 है, 1 के साथ कौन सी चीज़ें मल्टीप्लाई होगी। अब 1 के जो डिनोमिनेटर है वो है x माइनस 1। अब जो एलसीएम में आया है वो आया x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x माइनस 1 को किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये पूरी वैल्यू फॉर्म हो जाए, ठीक है। x माइनस 1 को यहाँ पे जाहिर है कि x माइनस 1 को हम x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास यही जो वैल्यू है या जो एलसीएम आया हुआ है यही फॉर्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो इसका नंबरेटर है उसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये चीज़ आ गई। देन अब माइनस का साइन है तो माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा और फिर से ये 1 है तो इस 1 को लिख लेते हैं। उसके बाद ये हमारे पास -1 आ गया है। अब -1 को हमने किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, इसका भी डिनोमिनेटर देख लेते हैं। इसका डिनोमिनेटर है x प्लस 1, तो x प्लस 1 और इसके एलसीएम में देखें तो क्या चीज़ ऐसी है जो इसके पास नहीं है, x माइनस 1 इसके पास नहीं है, x प्लस 1 इसके पास है और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके पास नहीं है, यानी x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, x माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये चीज़ आ गई। उसके बाद फर्दर देखें तो यहाँ पे अब हमारे पास -2 है, इसको लार्ज ब्रैकेट पे कर लेते हैं या बॉक्स ब्रैकेट आप लोग कहते हैं, तो इसको बॉक्स ब्रैकेट पे कर लेते हैं। उसके बाद माइनस का साइन है और 2 है, 2 ऐसे लिखा जाएगा। उसके बाद अब हमने 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 के नीचे हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अलावा हमारे पास कौन सी चीज़ें हैं जो एलसीएम में मौजूद हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 के अलावा हमारे पास एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 प्रेजेंट है। तो एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 हमारे पास 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। ये भी हो गया, इसको भी बॉक्स ब्रैकेट पे कर लेते हैं। देन हमारे पास बचा है 4, ठीक है। अब 4 के नीचे डिनोमिनेटर में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक्स प्लस 1 है और एक्स माइनस 1 है, ठीक है। अब ये तीनों चीज़ें हमारे पास इधर प्रेजेंट हैं और यही तीनों चीज़ें हमारे पास इसका एलसीएम में भी है। नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको किसके साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि 4 मल्टीप्लाई किया जाए कि इसका एलसीएम आ जाए। अब इसको हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई 1। अब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो ऑफकोर्स 4 ही आता है, सॉरी यहाँ पे माइनस का साइन है तो माइनस और 4 आता है, तो ये 4 हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखें 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब हमने इन तीनों को जो है, ये जो तीनों हमारे पास चीज़ें हैं यानी कि तीनों जो ब्रैकेट्स में दी गई हैं चीज़ें, उनको हमने आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, उसके बाद 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवा लेंगे, या हम इन तीनों को इकट्ठा भी कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं इनको, अब इसको करते हैं 1x टाइम हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, या 1x आ जाता है तो हम इसको जस्ट x भी लिख सकते हैं। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते हैं, या पहले हम इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अच्छा, 1 को अगर हम x के साथ करें तो हमारे पास 1x आ जाता है, 1x मीन के x, तो हम x ही लिख लेंगे। उसके बाद प्लस 1 टाइम क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ तो हमारे पास सॉल्व हो गई। उसके बाद x प्लस 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, माइनस। अब इसको भी सॉल्व करते हैं तो ये बॉक्स ब्रैकेट लगा देते हैं। उसके बाद इसको सॉल्व करें तो 1 इंटू एक्स करो तो हमारे पास क्या आ जाता है, 1x, तो x भी ऐसे लिख सकते हैं, और फिर 1 इंटू -1 करो तो -1, ये चीज़ भी आ गई हमारे पास। अब इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो ये हम नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, ये चीज़ हमारे पास कवर हो गई। उसके बाद हमारे पास क्या है, 2 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, तो 2 को पहले हम x माइनस 1 के साथ कर लेते हैं। 2 को x माइनस 1 के साथ करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 2x माइनस 2, 1 टाइम क्या होता है, 2, ये चीज़ आ गई। और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है x प्लस 1 के साथ, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1, सॉरी x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फिलहाल हम ऐसे लिख देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में इस वैल्यू को हम x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये चीज़ आ गई। और -4 जो था वो तो ऐसे ही रह जाएगा फिलहाल। उसके बाद जो नीचे वाली चीज़ है वो हमारे पास एज इट इज़ ही रहेगी, उसको हम ऐसे लिख देते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x
को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। देन 1 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। देन हम x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो x आ जाएगा, और 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, और ये हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाती है। देन माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा, और बॉक्स ब्रैकेट में अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब। देन -1 इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स इंटू 1 इज इक्वल टू एक्स। अब यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, इट्स मीन के प्लस एक्स। देन -1 इंटू +1 इज इक्वल टू -1, और ये भी हमारे पास बॉक्स ब्रैकेट क्लोज हो जाएगी, माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। 2x इंटू 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन और यहाँ पे भी, तो 2x इंटू 1 इज इक्वल टू 2x। -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -2x जी, एंड -2 इंटू एक्स इज इक्वल टू -2x, और -2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2। ये चीज़ आ गई हमारे पास, और ये ब्रैकेट क्लोज, और जो -4 है वैसे ही रहेगा, और नीचे वाली चीज़ भी ऐसे ही लिख लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं इनको हम खोल लेते हैं। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, जो अंदर वाले साइंस हैं वो हमारे पास चेंज हो जाएंगे। तो -x³ प्लस एक्स स्क्वायर -x और +1, ठीक है। देन फिर से ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले साइंस चेंज हो जाएंगे। -2x² -2x +2x +2, और ये बाहर -4 है तो ये -4 ऐसे आ जाएगा। अब ये सब चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हमने देखना है इनमें से क्या क्या चीज़ किस किस तरह से कैंसिल होती है, तो हम उनको कैंसिल कर देंगे। x-1 इंटू x+1, जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रह जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या क्या कैंसिल हो सकता है। अब यहाँ पे देखें तो x³ हमारे पास पॉजिटिव है और ये x³ हमारे पास नेगेटिव है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन x² हमारे पास पॉजिटिव है और हमारे पास यहाँ पे भी x² जो है वो पॉजिटिव में ही है। अच्छा, अब आगे चलते हैं तो ये पॉजिटिव x है और ये नेगेटिव x है, ये दोनों भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। देन ये +1 है, ये भी +1 है, तो ये तो कैंसिल नहीं होंगे। यहाँ पे x² है और यहाँ पे भी पॉजिटिव x² है, ये भी नहीं कैंसिल होंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 और 1 तो हमने देख लिया है। देन -2x² है और यहाँ पे कहीं भी पॉजिटिव 2x² हमारे पास अवेलेबल नहीं है। अभी हम इसको भी छोड़ देते हैं, और ये -2x है और ये +2x है, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 है और ये -4 है, ये फ़िलहाल ऐसे ही रहेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं क्योंकि ये सेम वैल्यूज़ हैं इनमें से कुछ, तो हम इनको ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या लेफ्ट हुआ है, x²। पहले ऐसे लिख लेते हैं जो जो चीज़ हमारे पास लेफ्ट हुई है। x² लेफ्ट हुआ है, +1 लेफ्ट हुआ है, देन x² लेफ्ट हुआ है, फिर से +1 लेफ्ट हुआ है, देन -2x² लेफ्ट हुआ है और +2 लेफ्ट हुआ है, और ये -4 लेफ्ट हुआ है। ये सब चीज़ें हमारे पास लेफ्ट हुई है। डिनोमिनेटर जो है वो ऐसे ही रहेगा, तो डिनोमिनेटर को ऐसे लिख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स आप लोग गौर करें तो ये भी x² है और ये भी x² है, तो हम इन दोनों का आपस में कर सकते हैं ऑपरेट, तो हम इनको ऑपरेट कर लेते हैं। x² + x² इज इक्वल टू 2x², ठीक है, और फिर 1 और ये +1, तो +1 इज इक्वल टू +2। ये भी 2 है तो हम इसको 2 में 2 को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 4 आ जाता है, तो इसको भी साथ ही ऐड कर लेते हैं, तो 4 लिख लेते हैं, 4 आ जाएगा। देन उसके बाद हमारे पास ये -2x² लेफ्ट हुआ है, तो -2x² आ गया, और ये -4 है तो -4 आ गया, और वो जो डिनोमिनेटर है वो ऐसे ही रह जाएगा, x-1 इंटू x +1 इंटू x² +1, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें तो ये पॉजिटिव में 2x² है और ये नेगेटिव में 2x² है, ये दोनों आपस में कैंसिल। ये पॉजिटिव 4 है और ये नेगेटिव 4 है, 4 - 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लेफ्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 ओवर x-1 इंटू x +1 इंटू x² +1। मैंने आप लोगों को बताया था 0 किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो तो भी उसको 0 कर देते हैं, और अगर 0 किसी के साथ डिवाइड हो
तो वो उसको भी ज़ीरो कर देता है। तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो इस चीज़ के साथ डिवाइड हो रहा है, तो ये इसको ज़ीरो कर देगा, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी, काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था। इस तरह से हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। आज हमने एक्सरसाइज 4.1 का 4 और 5th क्वेश्चन किया। आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग करेंगे एक्सरसाइज 4.1 का जो लास्ट क्वेश्चन है, 6th क्वेश्चन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।